अरे है क्या? लो अगर माहौल बनाने के लिए बात कर लेते हो आप, है आपस में बात थोड़ा करते हो आप। सोच मत रहा है यार, सबका मालिक एक है, लेकिन यहाँ मालिक दो है, पीछे हो रहा है। नहीं नहीं पीछे एक मालिक पीछे और एक मालिक, इसलिए आप जिस होगा दो दो के लोग नीचे बैठाया जाता है। भरोसा नहीं है आपका कि भाई मैं इधर आ जाता हूँ, बस भाई भाई तू कर सल्टा आराम से। तो एक है मेरे क्या, दो दो करते इसमें, है ना। कई सारे तो ऐसे होते हैं भाई। हाँ नोट मैंने सिस्टम बंद करवाया। कभी तो बेटे क्या करते थे, कॉपी लेके जाते थे कि आपकी नोटबुक तो मेरे नोट्स अधूरे है, फिर मामला हो जाएगा जल्दी बन गया। फिर मैंने वो ऐसा चीज हो, इसलिए मैंने पहले बोला कि जो गर्ल्स है वो गर्ल्स की कॉपी लेगी और बॉयज किसके लेंगे, बॉयज की। मैं तो आज देखो नोट्स पूरे होते तो भी बोलते मेरे नोट्स पूरे नहीं है। तो पुराना हो गया मामला। सही बात है कि नहीं बताओ? अब तो नया करो कुछ यार। सही बात है कि नहीं है? हाँ साहब क्या हुआ? इधर इधर आप नए स्टूडेंट हो तभी देखा, अलग ही माहौल रहता है। खड़े जाओ आप एक बार, आप ही नए हो? वाह यार, मतलब अपने को मालूम ही नहीं है। इधर खड़े जाओ, खड़े जाओ, ऐसा शर्माना बात नहीं है अपने को। क्या नाम आपका है? एक बार बताना, आप बताना। बुलबुल गोचर। कहाँ से हो आप? कोटा। बीएससी कहाँ से की है? सिसवाल। घबराना नहीं है अपने को। ऐसे क्यों शर्मा रहे हो आप आपसे भी डफर है सारे के सारे। ठीक है, आपने बीएससी भी की है क्या? हाँ, अब दोस्त बना लिया इसको, इसे नोटबुक लेना। ठीक है, और शर्माने वाली बात नहीं। आप 2-4 दिन देखना, आपको फील अच्छा लगेगा धीरे धीरे। अरे अभी देखना, आप बैठ जाओ, आप शर्माना नहीं है ना। आप तो आपका नाम है? दरियाव। यार दोनों नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। एक तो बुलबुल और दूसरा कौन सा है? दरियाव। कहाँ से हो आप? पाली से हो आप? दोनों बीएससी साथ में किए हो? साथ में रहते होगे? साथ में रहते हो? रूम भी साथ में होगा? ऐसा क्यों होता है यार? चलो ठीक है, अच्छा फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ अभी नोटबुक ले लेना। ये नए हैं आप, देखो आप इन्होंने साथ छोड़ दिया, अब आपके साथ में हो गए। ठीक है, पढ़ना आराम से, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। शर्माने वाली बात नहीं है। आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि थोड़ी थोड़ी बेइज्जती हो रही है, लेकिन ऐसा ऐसा अच्छा रहता है कि नहीं रहता, बताओ आप? हेलो, अरे इधर देखो, इधर गुस्सा मत करो ऐसे। गुस्सा अच्छा नहीं लगता हमारे को ऐसा, फिर हमारा मन नहीं करता पढ़ाने के इधर से। गुस्सा करना ही नहीं अपने को। आराम जिंदगी डब्ल्यू का है। मान लो अभी 1 लाख वैकेंसी कितनी होंगी बताओ? हर वर्ष 1 लाख वैकेंसी होंगी। आप डब्ल्यू सोच रहे थे हैं? फिर आप यहाँ कोचिंग आते क्या आप कि सर हमारे तो पेपर अटेंड करना है बस ऑनलाइन? इतने तो बच्चे हैं भी नहीं, और इतना तो टैलेंट है हमारे में कि भाई कुछ 5-7 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे हम। बात ये नहीं होती। हर साल 1 लाख वैकेंसी आएंगी, मतलब एग्रीकल्चर की भी आती रहेंगी। इसका मतलब वैकेंसी इस 5 साल में इसलिए ज्यादा वैकेंसी है क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, बीजेपी थोड़ा जा रही नहीं सर, इसलिए अच्छा काम करेगी, इसलिए मतलब आती रहेंगी। कृषि में भी अच्छा वैकेंसी है, तो मामला थोड़ा सही रहेगा, इसलिए अच्छे से तैयारी करना। इसलिए मतलब ऐसा बेइज्जती वगैरह तो होती रहती है क्योंकि आप जूनियर हो। सही बात है कि नहीं है? आपको बुरा लगता है तो बोल दो पहले ही। नहीं लगता? चलो ठीक, फिर तो ऐसे कहाँ मिलेंगे यार जूनियर। आप ही नए नए दिख रहे हो मेरे को आप। हाँ, वाह यार, टैलेंट देखो, टैलेंट अपना। हाँ, मैं सोचा यार रूम भरा भरा क्यों नजर आ रहा है ऐसा। कल आए थे क्या आप? अच्छा ऐसा है क्या? अब फिर ठीक है आप ऐसा। हाँ, ये सांसें ले रही है, भगवान बच गई बस। चलो ठीक है। कहाँ पे बॉयज भी है क्या? कहाँ पे है? चलो ठीक है, आ रहा हूँ, तेरे को नया बनाता हूँ मैं पहले। ठीक है, अब देखो अपने क्या पढ़ रहे बताओ? अंकुरण पढ़ लिया पढ़ने? बीजों की अशुद्धियां पढ़ लिया पढ़ने? डोकेज कहा जाता है, और 0.1% से। ठीक है, अब लिखो इसमें बीजों की अशुद्धियां, फॉर्मूला। बीजों की अशुद्धियां की बात करते हैं। हाँ, बीजों की शुद्धता किसी बात करते हैं? बीजों की शुद्धता प्रतिशत बराबर क्या होगा बताओ? बताओ, कुल बीजों की संख्या। किसी बात करते हैं? कुल बीजों का वजन, और ऊपर क्या बताओ? शुद्ध बीजों का वजन। किसी बात करते हैं बताओ? शुद्ध बीजों का वजन। ठीक है, गुणा क्या हो जाएगा? 100। याद रखना हमेशा डियर, अगर मान लो ये अगर किलोग्राम में है ना, तो ये भी किसमें आना चाहिए बताओ? किलोग्राम। ये किलोग्राम है तो ये भी किलोग्राम, ये ग्राम है तो ये भी ग्राम,
ये अगर क्विंटल में दे भी क्या होगा, क्विंटल में। यूनिट क्या होनी चाहिए बताओ, समान होना चाहिए। इधर देखो बाद में लिख लेना, पूरा टाइम मिलेगा आपको टन पर, ठीक है। अब सुनो, एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि देखो वास्तविक मूल्य, पुराने पेपर देख लेना, कोई भी बड़े चाहे छोटे एग्जाम होता है, आजकल इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपने खुद ने भी देखा होगा, आपने टीए या सुपरवाइजर कुछ भी दिया हो मान लो आसपास एग्जाम, ठीक है। इसका नाम है वास्तविक मूल्य। किसकी बात करते हैं, वास्तविक मूल्य। किसकी बात करते हैं, वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल वैल्यू। क्या होता है, रियल वैल्यू, ठीक है। तो डियर देखो इतना तो पहचान जाओगे, तो आरवी लिखा था वहां पर, क्या आता बताओ, आरवी मतलब रियल वैल्यू, वास्तविक मूल्य होता है, ठीक है। अब देखो वास्तविक मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, सुनना। किसी भी बीज में वास्तविक मूल्य हमेशा कितना परसेंट ज्यादा होने से बताओ, 75% से ज्यादा। अगर आप कोई बीज उत्पादन कर रहे हो और बीज उत्पादन से कंपनी आपको जब तक नहीं मिलेगा परमिशन, जब तक उसमें वास्तविक मूल्य कितना होना चाहिए बताओ, अगर 75 से कम है तो उसमें कभी भी क्या नहीं मिलेगा आपको, उसका बीज का दर्जा नहीं मिलेगा। इसका फॉर्मूला क्या बताओ, जीपी। क्या होगा बताओ, जीपी क्या होगा बताओ, जीपी इंटू क्या हो गया बताओ, पीपी बटा क्या हो गया, 100 बटा क्या हो गया। अब इतना तो देखो वहां जीपी पीपी लिखा होता है, जीपी का मतलब क्या होगा है, अंकुरण प्रतिशत। क्या होता है, अंकुरण प्रतिशत। और पीपी का मतलब क्या हो गया, क्या बताओ, शुद्धता प्रतिशत। क्या बताओ, शुद्धता प्रतिशत। अब कईयों को लग रहा है सर प्रतिशत का तो 100 दो बार आते हैं, फिर आपने क्यों नहीं लिखा है, तो देखो दे बताता हूं आपको। देखो जीपी गुणा क्या हो जाएगा बताओ, पीपी। तो क्या होगा बताओ, प्रतिशत में हमेशा क्या लगाते हैं, 100 लगाएंगे, इसके क्या लगाएंगे 100, इसका क्या लगाएंगे 100, 100 से 100 कैंसिल, इसलिए आया अपने को, ठीक है। कईयों के माइंड में तो सर अगर प्रतिशत होता है तो क्या होता है 100 आना चाहिए, इसलिए कटने के बाद क्या होता है इसको नहीं लिखा जाता है। इसलिए वास्तविक मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी इंटू क्या होता है, पीपी। कर लोगे यहाँ तक। हमेशा वास्तविक मूल्य बीजों का कितना होना चाहिए बताओ, 75% से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और अब अगर फॉर्मूले की बात करके होता है जीपी इंटू पीपी, जीपी इंटू क्या होता है, पीपी बटा 100। कर लोगे डियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखो आप एक बार, ये लिखो एक बार फॉर्मूला लिखो आप इसको, ये वाला लिख लो है ना। अगर किसी ऑनलाइन में अगर मान लो होता है ऐसा, देखो ऑफलाइन का फर्क क्या होता है, अगर ऑनलाइन लगता है घर पे पढ़ाई नहीं करे तो मैं सोच रहा ऑफलाइन आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो पढ़ाई के लिए आना, अगर आपको लगता है घर पे पढ़ाई तो करना चाहिए, लेकिन किसी को ये लगता है कि वास्तव में मैं अगर ऑफलाइन, ऑफलाइन देखो समस्या भी होती है, आप खुद को मालूम है, सिस्टम से पढ़ना पड़ता, क्लास आना पड़ेगा तो आना ही पड़ेगा। तो अगर मान लो कहीं की कंडीशन खराब है तो भाई खाना बनाना पड़ेगा तो बनाना ही पड़ेगा। बस ये हो सकता है कि एक बार का 2 बार सब्जी यूज कर लिया करो आप। जैसे मान लो कई क्या करते हैं, या तो ऐसे कर लिया करो, मैं पहले बोला था, एक बताया आपने स्टूडेंट लाइफ में, जैसे मान लो आपने शाम को रोटी बनाया, शाम को आपने क्या बना लिया, सब्जी बना लिया, तो शाम को ही सब्जी बना लो, सुबह भी वो चल जाएगी, क्या चल जाएगी सुबह। वो अगर कैसा अभी गर्मियों का माहौल, थोड़ा सर्दी का माहौल में सर, मतलब 2 टाइम की सब्जी क्या बनाओ, एक बार बना लो, रोटी थोड़ा ज्यादा बना लो, भूख लगे बीच में तो नाश्ते के रूप में उसको कर लो आप। ऐसा आपको कम लग गुजारा चलाना है, ऐसे नहीं भाई अपने को बीच में देखो पढ़ाई करेंगे तो भूख लगेगी, सिंपल सी बात है। अब ऐसा नहीं सर मैं तो नाश्ता कर रहा हूँ, खर्चा ज्यादा होगा इसलिए 2 रोटी ज्यादा बनाओ, 10 रुपए का दही लेके आओ, आराम से नाश्ते की जगह उसको करो, तब जाकर टाइम पास होगा भाई। देखो क्योंकि अगर आदमी डिप्रेशन का बात है, जब पैसे नहीं होते हैं, तो अपने पास पैसे नहीं है अभी, तो अपने खुद को गुजारा करना है। और जिसके आसपास घर है वो क्या लेके आ जाओ, गेहूं लेके आ जाओ, क्या लेके आ जाओ। जैसे आसपास ये मान लो कोई लगता है किसी को आ सकता है तो एक पूरा 50 किलो लेकर मंगा लो, गेहूं मंगा लो घर से, बस पिसा के पीते रहो आप, खाते रहो आप। लेकिन उसके लिए अपने को पैसे की, बता रहा हूं आपको पैसे की समस्या होती है, मुझे मालूम है, क्योंकि आदमी बीएससी करने के बाद में शर्माता पैसे मांगता हुआ। ये मैं मतलब इस चीज को मैं फील कर सकता हूँ कि सर घर वालों से पैसे मांगते, शर्म आती कि नहीं आती, नहीं आती आपको, थोड़ी बहुत आती होगी, मतलब ऐसे थोड़ा। एक तो मान लो फर्स्ट ईयर मांगते थे, थोड़ा रोब लगा के मांगते थे, खर्चे भेजो ना। अब आप बोलते हो बताओ ऐसे, घर वाले खुद सोचते अपन, अगर मान लो ज्यादा भी खर्चा कर लेते तो अपन ये नहीं बोल सकते कि एक्स्ट्रा खर्चा चाहिए। तो ये बता रहा हूँ आपको, ऐसा सिस्टम लाना ताकि अपने को समस्या नहीं हो। ऑफलाइन बस आपको जो भी ज्वाइन कर रखा आपने, रेगुलर रहना, आपको छुट्टी नहीं करनी है, बस छुट्टी कर देते। एक बार आपने अगर बीच में बैलेंस तोड़ दिया ना, फिर आपको वापस पटरी पाने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं कई बार एडमिशन ले लेते जोश जोश में, फिर क्या होता, मामला क्या होता है गड़बड़। ऐसा नहीं करना अपने को, लगातार मेहनत करोगे डेफिनेटली सफलता एक जरूर मिलेगी आपको, लेकिन बस उसके लिए करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और वैसे भी आपको मालूम है, आपने खुद ने बजट देखा है, कुछ तो वैकेंसी आएंगी हर साल, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा, तैयारी तो बेकार नहीं जाएगी ना, जाएगी बेकार, चलता रहेगा अपना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लिखो इसमें न्यूमेरिकल लिखो,
ये सिंपल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखो इसमें लिख लिया फॉर्मूला, देखो न्यूमेरिकल लिख लो एक, क्वेश्चन लिखो उसमें, यदि कुल बीजों का वजन, यदि कुल बीजों का वजन, यदि कुल बीजों का वजन 400 किलोग्राम, यदि कुल बीजों का वजन 400 किलोग्राम तथा शुद्ध बीजों का वजन, यदि शुद्ध बीजों का वजन 390 किलोग्राम है, 390 किलोग्राम है, तो बताओ शुद्धता प्रतिशत कितना होगा? तो बताओ शुद्धता प्रतिशत कितना होगा? कितना होगा बताओ? 390 किलोग्राम बटा क्या हो गया 400। गुरु जी इतना तो कैलकुलेशन आता तो यहां थोड़ा ना होते। 97.5%, 97.5 कर लेना आप गुना बाग घर पे, कितना आएगा? 97 पॉइंट कितना हो गया 5, 97.5। अब लिखो, लिख लिया आपने? अब लिखो नेक्स्ट, हेडिंग डालो वास्तविक मूल्य, हेडिंग डालना है ना, वास्तविक मूल्य हेडिंग डालो। कर लोगे ना ऐसा न्यूमेरिकल, तो सिंपल होता, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लिखो वास्तविक मूल्य, आरवी, लिखो वास्तविक मूल्य, हेडिंग डालो वास्तविक, इंग्लिश में बोलते हैं रियल वैल्यू। क्या होता है इसका? रियल वैल्यू। रियल वैल्यू है ना, वास्तविक लिखो इसमें। लिखो बीजों का वास्तविक मूल्य, इसमें लिखो आगे, बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% से अधिक होना चाहिए। अब लिख लो इसको फॉर्मूले को। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% होना चाहिए। बीजों का वास्तविक मूल्य 75% होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो ये। बताओ कितना होना चाहिए? 75%। समझ में आ गया? फॉर्मूला अब लिख लिया आपने। अब एक न्यूमेरिकल करो, 2 मिनट में करना है आपको। कितने मिनट में करना है? फटाफट, कोई एक दूसरे के देखेगा ना नोटबुक, मन इच्छा से करो, गलत करते हो ठीक है, लेकिन कोशिश करना। क्वेश्चन लिखो इसमें, यदि मक्का में अंकुरण प्रतिशत, यदि मक्का में अंकुरण प्रतिशत 90, यदि मक्का में अंकुरण प्रतिशत 90 तथा वास्तविक मूल्य, तथा वास्तविक मूल्य 80 हो, वास्तविक मूल्य 80% हो, तथा वास्तविक मूल्य 80% हो, तो बताओ शुद्धता प्रतिशत कितना होगा? तो बताओ शुद्धता प्रतिशत कितना होगा? तो बताओ शुद्धता प्रतिशत कितना होगा? कोई नहीं बताएगा, एक दूसरे को करना। देखो मैं देखूंगा नोटबुक, स्पेशली चेक करूंगा मैं। देखो आंसर आ गए, रेनू के 72। कितना हो गया रे? हैं 72% होगा, ठीक है भाई साहब। तरीका देखो कैसे कर रहे हो आप। नोटबुक फाल तुमको नहीं चलाएगा, बताओ करो। हैं ठीक है, अब देखो एक बार इसको, देखा सही किया क्या आपने गलत किया? कोटा या किसी एग्जाम में आया तो लगभग 50% स्टूडेंट गलत है। करना कितना गया? हाँ ध्यान नहीं देता है तो क्लास में, बोलता ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अरे सही है, सही है? यही उम्मीद थी तेरे से मेरे, है ना? ऐसे करेगा इसको, ढंग से पढ़। क्वेश्चन क्या लग रखा है इसमें? क्या लग रहा है? डायरेक्ट हमने इधर ले लिया। हाँ डायरेक्ट नहीं, अभी डायरेक्ट आ जाएगा। कहाँ गया रहो? और
आ गया रे, कितना आया है? गुड। गुड। हाँ क्या है? हाँ कहाँ कर रहा है? हाँ तो कैसे कर रहा है, देखा ना तरीका? हाँ सब आ गया। हाँ गुड। आया रे गलत में है? ये क्या बात हुई मतलब ऐसे? हाँ क्या आपने? अरे दादा, सबसे पहले पहले गलती यही कर दिया, सबसे बड़ी गलती कर दिया आपने। 88 पॉइंट है। अब देखो आपने क्या बता, मतलब क्या है? आरवी प्रतिशत बराबर क्या हो गया? जीपी इंटू पीपी बटा क्या हो जाएगा? भाई एक बार क्वेश्चन पढ़ो ना यार, ढंग से पढ़ो ना। आप क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार, आप पढ़ो ना आप। ये दुख हुआ मेरे को, कहा भाई बच्चों के 50% बच्चों की गलत था। ये कारण क्या था? गुना कर देते। अरे भाई साहब देखो, इसमें क्या दे रखा? उसने खुद ने दे दिया आरवी। कितना दे दिया बताओ? 80% उसने खुद ने दिया है आरवी। बस गलती ये किया है पढ़ने में, इतना इजी क्वेश्चन था। और यहाँ पर जीपी कितना था बताओ? 90%। गुणा क्या हो जाएगा? एक्स बटा क्या हो जाएगा बताओ? 100। बस मैं ऐसे कह रहा हूँ, चाहे 9 बेहतर क्वेश्चन आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपने तरीका गलत आ जाए तो संख्या ऐसी होगी, दूसरी आ जाती तो आप क्या करेंगे बताओ? इसको वज्र गुणा। तो 80% बराबर क्या होगा बताओ? 90% गुणा क्या हो जाएगा? गुणा क्या हो जाएगा? एक्स बटा 100 बटा क्या हो जाएगा? ए। वज्र गुणा करेंगे ना, तो यहां बताओ यहां से क्या होगा? इसको और यहां से इसको, बताओ कैसे करूं मैं? तो 80 गुणा क्या हो जाएगा? 100 बराबर 90 गुणा एक्स गुणा 1। सही बात है कि नहीं है? कभी भी एक्स वाली संख्या क्या आती है? नीचे आती है। तो एक्स बराबर क्या होगा? 80 गुणा 100 बटा 90। एक तो मतलब है ही नहीं, तो बताओ क्या हो गया? 0 से 0 कितना बताओ? कितना होगा रे? 8 बटा 9। 8 बटा, अरे गेंडो कुछ नहीं आता है। कितना हो गया? 88 पॉइंट। अब देखो 92 मैं यही गलती कर रहे थे आप। मैं कह रहा हूं ना, यही गलती थी। क्या हुआ? लड़कियों को किल लेते आपने? बताया नहीं आपने ना, कम बोलते हो आप। अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं था क्या? अरे भगवान, अब नेक्स्ट टाइम बताएंगे नहीं, हम लेट बताएंगे। पहले लड़कियों से पूछेंगे। मैं पहले बोला था आपने, आप हमेशा है ना लेडीज फर्स्ट की बोला करो। आप या तो दिला दिया करो कम से कम, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम किसको पूछेंगे हम? हाँ बस, क्योंकि हमारे कोई शिकायत का मौका नहीं देख सर, हमने फीस बराबर दी, लेकिन पूछते हो आप लड़कों से पहले, हम आपसे पूछ लिया करें। क्यों भाई? ठीक है तो 92 मैंने पहले बोला था थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन में ध्यान दो। और ये मैं बोला, मैं मुझे मालूम था इनका दिमाग जब तक लोड नहीं पड़ेगा तब तक काम नहीं करेगा, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन कौन सा दिया? लोड वाला दिया है। मैंने कहा मुझे मालूम, अब फिलहाल क्या है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है ताजा 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 ताजा। हम क्या करेंगे? अरे यार ये सर क्या बोल रहे हैं आप? जीपी एंड पीपी है ना, चलता देंगे इसको। पुष्पा निकली यार। अब मैं इजी वाला कराऊंगा नहीं कराऊं? इजी वाला लगभग 90% अभी तक इजी वाला क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अब 2 बार 3 बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया और गलत करके आए सारे। और सबसे बड़ी दुख तो ये होता है, ऑप्शन में बेहतर भी होता है। सबसे बड़ा दुख तो तब होता है कि जब आदमी करता होता, अरे ये यार सल्टा दिया 92 और सबसे बड़ी बात होता है पहला ऑप्शन ये होता है। तब अगर मान लो वापस आता ना एग्जाम हॉल से पहले और फिर देखते हैं, तो एक ही क्वेश्चन होता है अपने मन से, भाई का नहीं होगा, नहीं होगा। आज शाम को बैठते हैं भाई,
बस काम। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। इसलिए मैंने बोला ना कि सबकी तैयारी सेम होती है, लेकिन मैंने शुरू से लास्ट तक एक ही बात बोलूंगा, तैयारी सभी की सेम रहेगी। आप अपने पेपर को कैसे मैनेज करते हो आप पर डिपेंड है, कितना प्रैक्टिस करते हो आप पर डिपेंड है। सभी का क्या रहेगा? क्योंकि देखो सब लगभग नोट्स सेम पढ़ते हैं। मेरे को लगता नहीं कि रोयल की नोट्स कोई नहीं पढ़ता होगा मेरे हिसाब से। देखो डब्ल्यू की तैयारी करने वाला है ना, एक बार जरूर देख के जाएगा नोट्स है। तो तैयारी क्या है उनकी भी क्या है, तो अपने को है ना उनसे अलग करने के लिए कुछ तो करेगा ना भैया। तो प्रैक्टिस करो या ढंग से पढ़ो, आप वही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। लिख लिया आपने? अब इजी वाला और करा देता हूं ना, तो बोलोगे सर वो आ गया आपने करवाया नहीं उस स्टाइल से। लिख लो आप, उस स्टाइल से लिखो आप। लगा ना शौक आपको? आज पहले दिन लगा कि नहीं लगा? करंट ऐसा डे बाय डे करंट ही लगते रहेंगे अपने। लिखो आप, लिखो यदि मक्का में, दूसरा क्वेश्चन लिखो, यदि मक्का में अंकुरण प्रतिशत, यदि मक्का में अंकुरण प्रतिशत 80, यदि मक्का में अंकुरण प्रतिशत 80 तथा शुद्धता प्रतिशत 90 हो, तथा शुद्धता प्रतिशत 90 हो, तथा शुद्धता प्रतिशत 90 हो, तो बताओ मक्का का वास्तविक मूल्य कितना होगा? तो बताओ मक्का का वास्तविक मूल्य कितना होगा? कितना होगा? बेहतर बेहतर। अब तो सिंपल बेहतर ही होगा ना। हा? तो आरवी बराबर क्या होगा? प्रतिशत बराबर क्या हो गया? कितना हो गया? 80% गुना क्या हो जाएगा? गुना क्या हो जाएगा बताओ? 90। 80% गुना क्या हो जाएगा? 90% बटा क्या हो जाएगा? 100। कितना बताओ? 92। बस लिख लो, और क्या है। अब देखो किसी भी चीज में हमेशा देखो करो, फॉर्मूले में जो होता है एक चीज पूछता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर दो चीज देगा, या तो ये दोनों देगा, या फिर क्या देगा? ये दोनों देगा, या फिर क्या देगा बताओ? ये दोनों देगा। सिंपल सी बात है, कोई भी दो चीज देगा। अब दो चीज, अब इसलिए अपना कह रहे हैं कि थोड़ा सा सावधानी से, थोड़ा सा सावधानी से, क्योंकि अपने इस प्रकार के क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आप रैंक ये मानो आपकी खतरनाक ऊपर नीचे होगी। आप देखो हार्ड क्वेश्चन है ना छोड़ के आ जाते हो तो रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन गलत होते हैं ना तो आप सोचना भी नहीं। मतलब अगर दो क्वेश्चन इजी हो गए ना तो बाहर गए आप, क्योंकि अपना हार्ड क्वेश्चन हो सकता है तुक्के में गलत हो जाए तो दुख नहीं होता, क्योंकि लगभग लगभग किसी सभी का गलत होता है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए कि गेहूं का कुल क्या होता है, क्या होता है? कंपोजिटी। क्या होता है? कंपोजिटी हो जाए मान लो आपसे, तो अब देख लो आप क्या करोगे। आप या तो क्या करोगे, आप एग्रीकल्चर की किताब को छोड़ दोगे या दुनिया खुद छोड़ दोगे आप कि इतना, या फिर गलती भरने में भी हो जाती है। कई बार भरने में गलती हो तो भी आदमी को शांति मिलती है, चलो यार ठीक है आप भरने आता था। लेकिन कई बार ये होता है, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे जो पेपर में टिक लगा के होते सही, लेकिन क्या लगा देते हो? गलत भर देते हो। कारण क्या होता है मालूम हो? फ्लो 3 4 5 7 ऐसा। इसलिए हमेशा वो मार्कशीट भरने का तरीका अभी से आप नोट कर लेना। कैसे करोगे? हमेशा टिक करो उसमें, पहले में ऐसे, उसके गोले में थोड़ा सा टिक कर दो ऐसे, पेन से थोड़ा सा ऐसे, तीसरे में ऐसा। अब हो गया आपका एक बार। आप अब जैसे जैसे भरो ना आप तो सरफेसली देख जाओ, चौथे में ऐसे, पांचवें में ऐसे, तो क्या होगा? वो गलत नहीं होगा उससे। तो आपका लगभग फर्स्ट टाइम में लगभग 2-3 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर करोगे तो क्या हो जाएगा? मैनेज हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन गलत करने का, अगर मान लो कई बार अपन एक टिक लग भी जाता है ना, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो वहां पर हो गया एक बार ऐसा, फिर क्या हो गया? फिर वैसा होगा। क्या हो गया? वैसा। अब वास्तविक मूल्य कर लोगे ना आप। अब हेडिंग डालो बीज दर, इसकी बात करेंगे। इधर देखो आप, पहले लगाओ पौधों की संख्या। आप पहले बीज दर डालो आप। अब मुझे मालूम कर बोले सर बीज दर डालो आप, क्योंकि पौधों की संख्या तो पढ़ लिया होगा आपने। देखो बीज दर, देखो बीज दर। अब देखो इधर बीज दर याद करते तो हमेशा कभी देखो लगभग 0.1% चांस है बीज दर का कोई भी न्यूमेरिकल पूछे। बीज दर का ओनली क्या पूछेंगे बताओ? फॉर्मूला पूछेंगे जो अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है, हमेशा बीज दर किसमें होती है बताओ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो बताओ? क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ बताओ क्या होता है इसका? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसमें बताओ? 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
20-10 से पहले आपको दो चीजें, एक तो होता है टेस्ट वेट, क्या होता है टेस्ट वेट, और एक होता है सीड इंडेक्स, क्या होता है, एक तो टेस्ट वेट होता है, दूसरा कौन सा होता है, टेस्ट वेट किसे कहेंगे, 1000 दानों के वजन को क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे टेस्ट वेट, और 100 दाने के वजन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको सीड इंडेक्स, मतलब 1000 दानों के वजन को और 100 दानों के वजन को, तो जो मोटे दानों होते हैं ना उसका सीड इंडेक्स लिया जाता है, लेकिन पतले दानों का लिया जाता है, कि सर ऐसा क्यों, ताकि अगर मान लो कोई दाना पतला होता है कोई छोटा होता है, इसलिए क्या होता है एक एवरेज वेट लेने के लिए इतना दाना लिया जाता है। मैं बोलूं आपको कि अगर सभी क्लासों को बोलो कि आपका एक प्रति व्यक्ति वजन है वो 10 किलोग्राम है, सपोज 60 किलोग्राम है, तो कोई नहीं मानेगा। या कोई बोले बताओ इंडिया में एक एवरेज मैन का वेट कितना होता है, जैसे नहीं बोलते अपन भैंसों में साहिवाल का वेट, नर का वेट इतना होता है, मादा का वेट इतना होता है, तो ऐसे तो ना होता है एक का ले लेते हो, क्या करते हो एवरेज लेते हैं भाई, 50 का देखते हैं 50 में कितना होता है, फिर अगर ये बोल सकते हैं हाईएस्ट इतना होता है तब अपन बात मान सकते हैं, लेकिन अगर एवरेज लिया जाता है तो इसमें अगर 100 दानों के वजन को क्या बोलेंगे सीड इंडेक्स, और 1000 दानों का, और 1000 दानों का हाँ टेस्ट वेट, मतलब ध्यान है आपका, मतलब दूसरा क्या होगा इसमें बताओ टेस्ट वेट, टी मतलब समझाओगे ना, क्या हो गया टेस्ट वेट। यहाँ पर अंतराल होता है, क्या होता है आर इंटू, आर का मतलब क्या होता है रो, और पी मतलब क्या होता है प्लांट, ये तो अब देखो एमएससी में जितना तो जानते हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा मेरे लिए। यहाँ पर क्या होता है एम, एम का मतलब क्या होता है मीटर, हमेशा अंतराल किस में आना चाहिए मीटर में, अंतराल किस में आना चाहिए मीटर में। सुपरवाइजर अपने पास एमपीयूटी में क्वेश्चन आया था, जनसंख्या का करा देगा आपको, नहीं करा अभी, चलो वो भी कराएंगे, याद दिलाना मेरे को, पौधों की जनसंख्या, इतना इजी क्वेश्चन आया बताओ आपको कि बताओ कपास में 1 गुणा 1 मीटर, 1 गुणा 1 मीटर की अगर दूरी पे पौधे लगाते तो बताओ 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होगी, वो भी गलत करके आए बताऊंगा आपको, देखो आप क्या चक्कर रहेगा इसमें, ठीक है। तो आर इंटू पी किस में रहेगा बताओ, अब टी डब्ल्यू यहां पर क्या होगा गुणा क्या होगा जीपी, क्या होगा बताओ जीपी इंटू क्या हो गया जीपी इंटू पीपी, जीपी मतलब क्या हो गया, पी मतलब क्या हो गया, मतलब लगा दो 100 गुणा 100, 100 इंटू मतलब बटे में थोड़ा ना लिखेंगे, तब तो लिखेंगे इसमें। अब बताओ टेस्ट वेट कितने दानों का वचन है 1000, किसका बताओ 1000। गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है 40, कितना होता है 40 ग्राम या किलोग्राम, इसका मतलब किसमें होता है बताओ टेस्ट वेट, लेकिन बीज दर किसमें आ रहा है बताओ, तो मतलब ग्राम को अगर किलोग्राम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, भाग कितना लगाना पड़ेगा 1000, 1000 का लगाना पड़ेगा, सुखोदान लगाते हैं क्योंकि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होते हैं, और 1 किलोग्राम में कितना मिलीग्राम होते हैं 10 की घात 6, 10 की घात है, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, इधर देखो आप, कोई बात नहीं सीख लेंगे बाद में, सीख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे शर्माया मत करो, आप नहीं आता तो नहीं आता है, और आप यार कभी भी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपको नहीं आता ना तो ऐसे शर्माना, मेरे को पूछ लिया तो क्या होगा, अरे भाई सब अपने जैसे है, किसी को नहीं मालूम बताओ किसको पूछो, बताओ आप बताओ, मैं पूछ लूंगा, बताओ आप लड़कियों को पहले पूछे। अब आप है ना, अगर आप दूसरी बात मेरे को ये भी मालूम चल जाता कौन किसको नहीं आता है, क्योंकि उसका नहीं आता ना वो नजर नीचे कर लेता है, तो समझ जाता मामला कहाँ है। अब क्या करेंगे नजर, नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे ऊपर करेंगे, उसका भी मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहता है, जिसको नहीं आएगा ना वो ऐसे करता रहेगा, ऐसा है तो मालूम भगवान मेरा नंबर नहीं आ जाए। अब बताओ देखे किस किस को आता लड़कियों में हाथ खड़े करना, हालात बदल गए यार, जज्बात बदल गए थे तो, और किस किस को आता है 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, पुराने स्टूडेंट, चलो ठीक, आप बताओ, बताओ नहीं मालूम, आप बताओ नहीं मालूम, आप बताओ बीएससी कर ली ना आपने तो, अरे नहीं आता अब देखना, आपको लगता है सर हम लड़कियों पे इतना अत्याचार क्यों है, बताओ आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ नहीं मालूम, देख लो बस शांति आ गई ना, इसका मतलब अपन क्या है समान, सब क्या है समान, इसलिए सबका है। देखो अब कितना होता है मालूम है आपको 1000, कितना होता है आपका नंबर, ये सोचते भगवान बस ऐसे बचाता रहे आराम से, कल से मैंने थोड़ा गैप लेके बैठूंगी थोड़ा सा, कि गैप में मामला क्या हो जाता है कम हो जाता है, देखो आप तो बताओ कितने भाग दिया मैंने 1000 अलग ही रहता है ना अपने में इधर देखो, इधर इधर देखो, हंसना नहीं ज्यादा, कंठा बाहर आ जाएगा। हाँ इंश्योरेंस वगैरह है तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, हाँ नहीं तो ऐसे बोलोगे सर मेरा कंठा बाहर आ गया भवानी सर के कारण, प्लीज मुझे इंश्योरेंस देने की कृपा करे, भाई अपना क्या मैं भी घंटा बाहर ला दूंगा सर बात है कि नहीं है, घंटा से घंटा तो बता यहाँ पर कितना वेट खा रहा है
10,000। यहाँ TW का मतलब क्या होगा? 100 गुणा 100 कहां से आए? जीपी इंटू पीपी। ये 1000 कहां से आए और ये 1000 कहां से आए? ग्राम से। अपन ग्राम किलोग्राम से ग्राम से किलोग्राम करने के लिए ग्राम से ये फॉर्मूला बन गया बस। ठीक है, अब मैं बोलूं एक और होता है इसका फॉर्मूला, तो होता है बीज दर। इसकी बात करते हैं बीज दर, वो भी किसी ने होगा बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बताओ क्या होगा? क्षेत्रफल कितना होगा बताओ? 10,000। क्या हो गया? 10,000 मीटर स्क्वायर। गुना क्या होगा बताओ? सीड इंडेक्स SI हो गया। यहां पर क्या लिखो बताओ? R इंटू पी किसमें होता हो? मीटर में। यहां पर क्या लिखो बताओ? जीपी इंटू क्या होगा? जीपी इंटू पीपी है ना। जीपी इंटू कौन सा हो गया? अब बताओ यहां पर कितना लिखूं मैं? 100 इंटू 100। यहां पर कितना लिखूं मैं? 100 क्यों लिख रहा हूं बताओ? यहां पर 1000 क्यों लिखा मैंने? और यहां पर कितना लिखो बताओ? 1000, क्योंकि इसमें किसमें होता है? ग्राम में होता है। किसमें होता है? ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 का भाग देना पड़ेगा। अब चाहे आप रटो चाहे समझो, आप मेरे हिसाब से समझने में बेटर फायदा है कि वहां पर सीड इंडेक्स आ रहा है या टेस्ट वेट आ रहा है। आप तो बस किसकी याद रखो? अपने बताओ जनसंख्या का फॉर्मूला क्या होता है? जनसंख्या का फॉर्मूला क्या होता है? वो तो जनसंख्या 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है? बेटा क्या होता है बताओ? R इंटू पी। किसमें होता है बताओ? मीटर में। बस मैंने ये लिखा है 10,000 इंटू R इंटू पी हो गया। जीपी इन पीपी लिखना पड़ेगा। वास्तविक मूल्य 100 इंटू 100 करना है और सीड इंडेक्स क्या करना है? 100। और इसको करना बताओ 1000। समझ में आ नहीं आया? या मैं इसको कई बार अंतराल का फॉर्मूला ऐसे आ जाता है, क्या होगा बताओ? यहाँ पर बताओ इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे इसको? क्षेत्रफल। बटा क्या हो बताओ? बटा क्या हो गया? अंतराल। क्या हो गया? अंतराल। और अंतराल हमेशा किसमें होता हो? मीटर में। और ये भी किसमें रहेगा? क्षेत्रफल किसमें रहेगा बताओ? मीटर में। बताओ समझ में आएगा नहीं आया तो कर लोगे ना आप? समझ में आएगा नहीं बताओ? देखो अपने गलत नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को गलत करना ही नहीं, कुछ भी हो जाए समझना। आप कितनी बार समझने आओ जी। मतलब टेस्ट वेट का मतलब कितना होता है? क्या होता है? और सीड इंडेक्स का मतलब? ठीक है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं सीड इंडेक्स के साथ चावल का कितना होता है। एक तो बासमती होता है, कौन सा होता है? नॉर्मल। जो नॉर्मल होता है और एक बासमती होता है। अब अपने हिसाब से देखो, अब आपको पहले पूछा जाए क्योंकि आपने पहले बोला था लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, तो बताओ आप सही बताना। आपको बता रहा हूं, जो पीछे वाले नंबर नहीं आता वो भी बुरा मान लेंगे। आप खड़े हो जाओ, देखिए सही बताना आप। चलो नॉर्मली खड़ा नहीं करते। बासमती का ज्यादा होता है टेस्ट वेट या फिर नॉर्मल राइस का ज्यादा होता है? अब ऐसे मान दो नो बासमती। नॉर्मल बोल देते हैं, बासमती साथ में बोल देते हैं। ये इनका स्ट्रेटेजी होता है कि तू है ना नॉर्मल बोल देना, मैं क्या बोल दूंगी बासमती। दोनों में से मामला सेट हो जाएगा, जो सुन लेगा जो ठीक है। और आधे थे बोले नमाज दे। आप बताओ, देखिए आप मेरे को इंटेलिजेंट लगते हो, सब तो डपर रहे हैं। अगर नॉर्मल का ज्यादा होता है बासमती का, नॉर्मल का ज्यादा। आप बताओ। हाँ देखो अब मैं बोल रहा हूँ ना, गीत वाला सिस्टम है। गाना एक स्टार्ट करती है खत्म सारी करती है। अब इनसे पूछ लो चाहे कौन सा ज्यादा होता है? आप बताओ। नॉर्मल। आप बताओ। नॉर्मल। आप बताओ। देखो आप मैंने बोला चेंज नहीं करेंगे, मुझे मालूम है ना, ये तो क्या एंटी है, उधर से कोना इधर से कोना। किसका होता है बताओ? नॉर्मल का ज्यादा होता है। किसका होता है? वो तो क्या बदलना जरूरी था ना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसे होना चाहिए एक दो स्टूडेंट, ताकि मामला क्या हो जाए? सही हो जाए। नहीं तो एक ही ट्यून को पकड़ लेती है, तो आप है ना दो चार उल्टे बोल दिया करो ताकि मामला सुलझ जाए इधर। आप बताओ किसका होता है? अभी भी सोच लो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। आप नहीं बताए, देख लो। हाँ मैं बोला हूं ना, नॉर्मल का ज्यादा होता है। नॉर्मल का ज्यादा होता है। कैसे याद करोगे बताओ इसको? अब नए पैटर्न नहीं भूलोगे आप। देख सुनना इधर, टेस्ट वेट की बात ही कर लेते अपन, ठीक है? अब सुनो, बासमती चावल देखा करो हमेशा पतला होता है, बनने से पहले देखा जाता है। छोटा होता है कि नहीं होता है? बनने के बाद ही छोटा होता है ना। मतलब बासमती चावल क्या होगा? छोटा होता है, देखा करो आप। लेकिन बनने के बाद क्या बड़ा? लेकिन जो नॉर्मल राइस होता है ना, देखो करो बड़ा होता है। होता है कि नहीं? ये जानते हो नहीं जानते हो आप? अगर मान लो 1000 दाने अगर छोटे लेंगे तो वजन भी क्या होगा? कम ही होगा। और 1000 दाने बड़े लेंगे तो वजन भी क्या होगा? इसलिए हमेशा नॉर्मल जो राइस होता है वो क्या होता है? उसके दाने क्या होते हैं? बड़े होते, इसलिए वजन क्या होगा? ज्यादा होगा। और बासमती में क्या होगा? छोटा होता है, इसलिए क्या होगा? वजन। इसलिए देखा करो जितने महंगे चावल होंगे ना, छोटा होता है। देखा करो आप, जो बड़े बड़े महंगे महंगे बासमती देखा करो आप, छोटे होते हैं। होते कि नहीं होते बताओ आप? अब आप खाए ही नहीं होगे तो देखिए कहां से आप कि सर आप क्या बात कर रहे हो? यहाँ नॉर्मल तो मामला सेट हो जाए तो बढ़िया बात है। बासमती तो देखेंगे बाद में, हम तो ओनली बासमती की खुशबू देखते हैं कि बासमती में क्या आती है? खुशबू। खाया है अभी लास्ट टाइम कब खाया? सही बताना। बासमती है? देख लो, मैंने बोला था ना कि सर चावल में क्या है, बासमती क्या है, खाना है तो खाना है। भगवान कहाँ हो आप? ये हमारे डबल है।
अब अगर मान लो इनकी पोस्टिंग अगर बूंदी में हो जाए, और बूंदी में क्या होता है, चावल होता है खूब अच्छा, तो ये लूट के खा जाए। चावल क्या होता है, चावल तो चावल होता है। देखो सल्टा देख फार्मर को कि मैम आप मेरे मतलब मैम आप डब्ल्यू साहब मैम हो आप, मेरा थोड़ा भाव जल्दी लगा दो, इसमें बढ़िया वाला चावल है। व्हाट इज दिस, चावल मीन्स चावल, चावल चावल होता है, चावल भी अलग अलग होता है। मैम ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। देखो साहब अपने समझ में नहीं आता है, अपन तो सरकारी आदमी है, अपने को तो क्या है, चावल दिखता है, क्या दिखता है। लिखो आप टेस्ट वेट, लिखो आप 20 लिखिए ना आपने, अब उसे लिखो ऐसे टी डब्ल्यू, लिखो टी डब्ल्यू है ना, और टी डब्ल्यू ब्रैकेट में क्या लिखोगे बताओ, टेस्ट वेट, क्या लिखोगे, टेस्ट वेट। टी डब्ल्यू ब्रैकेट में क्या लिखो बताओ, टेस्ट वेट। लिख लिया आपने, टी डब्ल्यू बराबर लिखो टेस्ट वेट, ठीक है। लिखो इसमें 1000 दानों का वजन, देखो 1000 दानों का वजन, 1000 दानों का वजन क्या होता है, टी डब्ल्यू होता है, ठीक है डियर। नेक्स्ट लिखो 1000 दानों को लिख लिया आपने। अब लिखो एसआई, एसआई का मतलब क्या होता है, सीड इंडेक्स, क्या होता है बताओ, सीड इंडेक्स। इतना तो इंग्लिश में लिखा सकता हूं ना, इतना तो है कि नहीं सर, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हम तो थोड़ा बीएससी करके आए, मेरे को शर्म आती है। लिख लिया आप सीड इंडेक्स, लिखो, लिख लिया सीड इंडेक्स, लिखो 100 दानों के वजन को, लिखो 100 दानों के वजन को, 100 दानों के वजन को, ठीक समझ गए ना आप, सीड इंडेक्स कहा जाता है, लिखाने की जरूरत नहीं, समझ गए ना आप। अब ये नीचे लिख दो फॉर्मूले, तीनों तीनों लिख लो आप। सर 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, अरे दादा, अच्छा सॉरी प्रियंका, 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है। मैंने क्या बोला, कभी भी एग्रीकल्चर में कोई भी इकाई, हाँ एग्रीकल्चर में ओनली हेक्टेयर और क्या होती है, एकड़ होता है। बीघा का इसलिए क्यों माना जाता है, हर एरिया में क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, मीटर स्क्वायर की बीघा होती है। इसलिए अगर आपको करना है, फिर भी अगर इच्छा है तो 10,000 का, 10,000 में किसका भाग दोगे आप, मतलब किसमें भाग दोगे आप, 10,000 का जहां पर बीघा कितना होता है, कितना मीटर स्क्वायर, उसमें भाग दे देना। जैसे मान लो आपका है, वहां बीघा कितना है, 2200 मीटर स्क्वायर, कितना बताओ, तो क्या करोगे, 10,000 में किसका भाग दोगे आप, 2200, जितना आएगा वो बीघा जाएगा, ठीक है। नॉर्मली एग्रीकल्चर में कितना होता है, 6.25 कितना होता है, लेकिन उसको माना जाता है 1600 मीटर स्क्वायर, कितना माना जाता है, 1600। इसलिए बीघा कभी भी यहाँ पर ना, कोई भी देखा करो आप, बीघा होता ही नहीं है। बीघा तो अपने गांव में बोलते कच्चा बीघा और होता है, और एक होता पक्का और होता है। तो हमारे डब्ल्यू साहब इतना ही मामला होता है उनमें, कच्चा और पक्का सुनते और गायब हो जाएंगे वो। वैसे ये मैंने जो भी बोला, सर हमने क्या बिगाड़ा है बताओ आप, हक चाहिए, हक, साडा हक। लिया, ऐसी चल रही है, नहीं तो आपको चाहिए नहीं ना, उनको चाहिए पीछे, बस इतना कोई दिक्कत नहीं है इतना, क्लियर है।
अब लिखो क्वेश्चन, कौन कौन करेगा देखो बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है, करना है, और मैं देखूं कौन कौन कर रहा है। कई सारे करते नहीं, ऐसे फालतू नाटक करते रहते। आधे तो ऐसे करते हैं, मैं सही बता रहा हूँ बात, ऐसे कोई नहीं करेगा, फालतू भाग देंगे ऐसे 10 गुना 20 ऐसे भाग देते रहेगा। मतलब इसका फॉर्मूले में तो आना चाहिए ना कम से कम। देखो आप, यदि यदि मक्का में आर इंटू पी, समझ जाओगे ना आप, शॉर्ट में लिखा रहा हूं आर इंटू पी। यदि मक्का में आर इंटू पी 60 गुना 30 सेंटीमीटर हो, 60 गुना 30 सेंटीमीटर हो, मक्का में आर इंटू पी 60 गुना 30 सेंटीमीटर हो, तो बताओ 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होगी? तो बताओ 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होगी? तो बताओ 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होगी? 2 मिनट दे रहा हूं, अपने हिसाब से करना, पूरा मैं देखूंगा। पौधों की जनसंख्या, और आराम से लिख लेना, कोई बात नहीं। बासमती चावल बड़े होते हैं, बासमती बनने के बाद बड़े होते हैं। हैं? क्या हो गया? बासमती चावल है ना, बनने के बाद बड़े होते बेटा। अब उससे पहले क्या होता है, छोटे होते। देखना आप, बासमती चावल क्या होंगे, पतले, और क्या होते, छोटे होते। नॉर्मल राइस देखा करो आप, मोटे होते थोड़े, थोड़े बड़े होते, बनने से पहले, कच्चे को बात कर रहे हैं अपन। अगर फिर भी है ना तो कल लेके जाना तू, ठीक है ना। नॉर्मल राइस भी लेके आना। अब तू खीर वाले चावल मत उठा के लेके आना, नॉर्मल खीर वाले तो छोटे आते हैं ना, कोई बात नहीं, लेके आना। कल हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। देखो साहब, करो ना, लिखो रे, करो करो, मैं तरीका देखूंगा आगे। कितना है रे? अरे सब दिखा रहे, सब दिखा रहे हैं। सब दिखा रहे हैं। सब अच्छा बड़े, तो मैं ये बोल रहा हूँ नॉर्मल है, ये क्या है, बासमती है। सब अगर फिर भी कोई मिस्टेक हुई तो बोलना हमारे को। ये क्या बताओ, बड़े चावल होते हैं। अपन क्या है, गांव अपने मार्केट में जो चावल लेके आते हैं ना, कई प्रकार के आते हैं, कोई गलत क्वालिटी के भी आते हैं। बासमती में तो कई प्रकार के आते होंगे ना। अपन जो खाते हैं ना, लोग रेट वाले खाते हैं। अपन दिखा रहे हैं बासमती, अच्छे वाले बासमती वाले खाने में मजा आ जाएगा आपको खाने में एक बार आप। तो ये हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। देखा, जो ये वाले राइस खाते हैं ना अपन, ये वाले, इसमें क्या करते हैं अपन, ग्रेड वाले लेके आते हैं, छोटे वाले, छोटे छोटे आते हो। हो गया? कितना आ रहा है? 55,555। मैं पहले तो एक चीज देखना चाहूंगा, देख क्या किया तूने, कहाँ किया, फॉर्मूला कहाँ रखा? हाँ ठीक है, हाँ किया, हाँ यही गलती कर दी तूने, फर्स्ट टाइम में गलती कर दी। और बता, हाँ कर लिया, नहीं क्वांटम गलती कर दी तूने, सही कर इसको। कहाँ कर रहे हो आप? वाह, वेरी गुड, आपने कहा किया। अब करो। अच्छा पहले आप बासमती पूछ रहे थे आप, इधर देखो आप, मैं आपको कहना ही चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी गलती बस क्या करती है, वो गलती नहीं करना अपने को, ठीक है। देखो क्या करता है, मम्मा में नहीं, मक्का में, मक्का में पौधों की संख्या, पौधों की जनसंख्या, जनसंख्या सर जाएगा ना। क्या बताओ, क्या करूं बताओ, 10,000, क्या करूं बताओ, 10,000 स्क्वायर। अब देखो डियर, सबसे बस गलती ये मत करना अपने को,
हमेशा अंतराल किस में आना चाहिए? मीटर में। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, किस में आना चाहिए? मीटर में। अब बताओ मेरे को अपने पास कितना रहेगा, बताओ 60 सेंटीमीटर गुना कितना होता है? लेकिन अपन लिखते हैं लास्ट में 30 सेंटीमीटर लिखते हैं ना, वैसे ऐसे लिखते हैं ना। इसका मतलब मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना करूंगा बताओ? है 0.6 मीटर गुना क्या होगा? 0.3 मीटर। बताओ कैसे आया कि अगर मैं 60 में अगर 100 का भाग दूंगा ना, 0 से 0, या कितना आएगा? 0.6। समझ में आ नहीं आया? बस यही गलती कर रहे थे आप। कर रहे थे कि नहीं कर रहे बताओ? हाँ, ये गलती नहीं करनी है अपने को। आप देखो, अब जिंदगी में ये मैं आपको सिखा सिखा के पागल हो रहा हूं, मीटर में करो, मीटर में करो, मीटर में करो। लेकिन भगवान ने ऐसा दे दिया क्वेश्चन वहां पर, उसने खुद ने मीटर में दे दिया। अब आदत बनी हुई थी किसमें? मीटर में कन्वर्ट। देखो क्या गलती है, मैं बता रहा हूं, जो मैं बताता हूं आपको भाई, जो गलतियां पहले कर चुके हैं, मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आप ऐसी गलती नहीं करो। मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आदमी अगर गलती करके, वो बोलते ना कि एक्सपीरियंस, अपन किस टीचर से पढ़ना चाहें? एक्सपीरियंस। अरे भाई साहब, एक्सपीरियंस से कोई मक्का का मक्की थोड़ा ना हो जाता है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या होगा कि जो क्या क्या बच्चे स्टूडेंट गलती करते, कहां करते, उस चीज को उसका नॉलेज हो जाता है। तो बच्चों क्या करता हो मालूम? मैं हूं एग्रोनॉमी पढ़ा रहा हूं, और कोई पढ़ाएगा ऐसे थोड़ा ना, तो ये पौधों की जनसंख्या अलग पढ़ा देगा, वो सेम पढ़ाएंगे ना। लेकिन बात क्या होती है कि भाई समझाना। दूसरी बात ये होता है कि भाई यहां ऐसे गलती करते, आपको गलती ये नहीं करनी है। अब मैं आपको क्या रटाता रहता हूं, मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर में करते रहते हैं। लेकिन वहां भगवान जैसा किस में आ गया? मीटर में आ गया। अब देखो कितना बड़ा होगा, वहां पर आ गया 1 गुना 1 मीटर, खुद नहीं दे दिया उसने, लेकिन फिर किसने कन्वर्ट कर दिया मालूम है? उसको तो माइंड में जमा हुआ 100 से भाग दे दिया। क्या कर लिया इसको? 10,000 बटा क्या किया उसने? 1 में अगर 100 का भाग दे कितना आएगा बताओ? 0.01। और उसने क्या कर दिया? 0.01 गुणा 0.01। सर ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। क्या नहीं मिल रहा था? ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ऑप्शन में कहां मिलेगा भाई साहब? क्योंकि यहाँ मीटर में तो ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है बताओ? 1 गुणा 1 मीटर, तो कितना बताओ? 10,000 ही होगा। तो अपने को ये चीज ध्यान रखना, बस मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ। कितना है बताओ? 0.6 गुणा 0. कितना हो गया? 3 बराबर कितना बताओ? 55,555। ये आएगा शायद मेरे हिसाब से, ये आएगा क्या? है 55,555 आएगा। अच्छा यार, ये गलत बता रहा है यार, ये तो। हाँ सही सही, गलत बता रहा है ये तो। 36-18 होता है ना? देखो आप, और कर लोगे ना इतना तो आप। देख लिया यार, कर लोगे आप? कर लोगे ना? आप क्लास कब तक है? 40 तक है? 50 तक? हाँ लिखिए क्वेश्चन और लिख कर लिया क्या? आप लिख लिया क्या? अब लिखिए क्वेश्चन और। मतलब अपने को क्या ध्यान रखना दिया? ध्यान दोबारा बता रहा हूँ, किसमें करना अपने को? शर्माने की बात नहीं, चुपचाप है ना, क्वेश्चन के ऊपर लिख लो या क्वेश्चन के नीचे लिख लो ऐसे, ताकि अपन जब भी करे कैलकुलेशन करे तो अपने को आइडिया आ जाए कि अपन ने ये इसमें करना है। क्वेश्चन के नीचे लिख लो या ऊपर लिख लो। आपने को मैंने पहले बोला था शर्माना नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता है, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो चाहे हार्ड हो, शर्माना है ही नहीं अपने को। मैं आपको बोले, एक सुपरवाइजर था जो कि अपने कपड़े की दुकान पे काम करता था, वो सुपरवाइजर बन के गया। इसका मतलब आदमी चाहे 0 से स्टार्ट करे तो भी नौकरी लग सकता है, लेकिन उसकी थोड़ा मन में क्या होना चाहिए? जैसे ललक होनी चाहिए, भाई अपने को नहीं आता तो लिख लेते हैं। और अगर आपके नोटबुक में कोई चीज नहीं आती है ना, पड़ोसी की सोचना नहीं है, ये नोटबुक का पेज होता है ऐसे, जो भी नहीं आए, अगर लगता है मेरे को 1 किलोग्राम में ग्राम ही नहीं मालूम है, कुछ नहीं शर्माना, डायरेक्ट लिख लो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। बस खत्म बात। नहीं आए तो नहीं आए, शर्माना नहीं। भाई सर क्या सोचेंगे, मैं क्या सोचूंगा? मैं भी तो आपके जैसे स्टेज से गुजरा हूंगा ना, मेरे कोई भगवान थोड़ा ना कि कुछ चिप डाल के गया होगा। लेकिन मैंने तो ये देखा ना भाई, इनको ये चीज नहीं आती है, इसका मतलब मैंने क्यों सोचा? क्योंकि मैं भी एग्रीकल्चर से हूँ, मुझे मालूम है अपने को मैथ से आसपास कोई आता पता ही नहीं होता अपना। कोई होता है कि रिलेशन अपना मैथ से? आसपास मैथ में कुछ नहीं होता है अपने को यार।
अपनी जिंदगी में क्या होता है, बोटनी के नाम में चली जाती है। सही बात है कि नहीं है? तो मैथ का होता ही नहीं अपने, तो मैथ का नहीं होगा तो क्या करेगा, मैथ से क्या हो जाते हैं, मुझे मालूम है आपको 10 इसको 0.01 को अगर 5 से भी गुना करो ना तो भी मामला गड़बड़ है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो आप, मतलब ऐसे समझ गए? तो सही बात बोल रहा हूँ नहीं बोल गंगानगर है? सही है कि नहीं है? आता है कि नहीं आता बताओ? नहीं आता है, क्योंकि अपने को उस चीज से अपने को नहीं मालूम होता है। लेकिन इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि शर्माना नहीं है। चाहे मैं अगर देख भी रहा हूं ना और क्वेश्चन में लिख रहा हूं तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या सोचेंगे? कोई नहीं सोचेगा। सोचना तब है जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब सिलेक्शन नहीं होगा ना तो वो उस टाइम है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, मेरी नजरों में हो गया लिखता था, तो मैं ये बोलूंगा कि सर वो छोटी छोटी बातें भी लिखता था छोरा, उसको नहीं आता था। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या बोलूंगा मालूम है? कि यार सर उसको इतना ही नहीं आता था। इसका मतलब लोगों का काम क्या है? कहना है। लोगों का काम क्या है? अपना काम क्या होना चाहिए? करना। क्या होना चाहिए? इसलिए लोगों का नहीं सोचना, क्या सोचेंगे, अपना काम है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ ना, आपको पूछता हूँ, किसी को नहीं आता तो शर्म आ जाता है, शर्म मेरे को क्या सोचेंगे। मैं आपके साथ लाइव एग्जांपल दिया, किसी को नहीं आता है तो अपने शर्माना क्यों भाई? मेरे को तो नहीं आता भाई पढ़ने के लिए। हाँ, अगर पढ़ा दिया फिर पूछा जाए फिर नहीं आए तो फिर वो शर्म की बात है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं, ये तो फिर गलत बात है। वो आपकी जिम्मेदारी है फिर। ठीक है, कर लोगे? अब एक क्वेश्चन करो, देखा कर सकते हो तो। यदि मक्का में पौधों की लिखो, यदि मक्का में पौधों की जनसंख्या, यदि मक्का में पौधों की जनसंख्या, पौधों की जनसंख्या पौधों की जनसंख्या 41,666 हो। यदि मक्का में पौधों की जनसंख्या 41,666 हो, 41,666 हो, 41,666 हो, तो बताओ अंतराल कितना होगा? तो बताओ अंतराल कितना होगा? ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए 60 गुणा 40 मीटर, 60 गुणा 30 मीटर, 60 गुणा 40 सेंटीमीटर और 60 गुणा 30 सेंटीमीटर। लिख लो आप ऑप्शन। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमेशा उसके आगे क्या होना चाहिए? ऑप्शन होगा। अभी होगा वरना नहीं होगा वो। लिख लो ऑप्शन, तो पहले लिखो ना। कब लिखोगे ऑप्शन? 60 गुणा क्या है? 30, 60 गुणा क्या? 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर और मीटर। कर लो क्या? करके लेके आना घर से, घर से करके लेके आना आप। 60 गुणा 40 मीटर, 60 गुणा 30 मीटर हो गया, 60 गुणा 40 सेंटीमीटर और 60 गुणा गया 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। अगर अगर पौधों की जनसंख्या दिखेगा ना तो हमेशा उसके ऑप्शन से होगा वरना नहीं होगा। अब आप करना कैसे क्या करते हो मेरे को बताना, कल मैं देखूंगा, सभी का चेक करूंगा, अपने करके लिखे आना। ओके डियर।